वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के बारे में है कि मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, और उसी से रिलेटेड दो और डेफिनेशंस हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। बेसिकली ये 1.2 एक्सरसाइज के अंदर इनका यूज़ है, इसलिए मैं अभी एक्सरसाइज स्टार्ट करवाने से पहले आपको ये कुछ डेफिनेशंस करवा रहा हूँ। जब हम ट्रांसपोज की बात करते हैं, ट्रांसपोज का जो लफ्ज़ है ये एक्चुअली हम मैट्रिक्स को इंटरचेंज कर रहे होते हैं, हम मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स के अंदर तब्दील कर रहे होते हैं। तो इसकी डिफ़ाइन बड़ी सिंपल है, अ मैट्रिक्स दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स। ये बात याद रखिएगा कि जब भी हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है, जो पहले रो थी, यानी अगर आप किसी मैट्रिक्स में, जैसे एग्जांपल ये ए मैट्रिक्स है, इसमें अगर आप रो देखें वो 3 2 है और दूसरी रो क्या है 5 3 है। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये जो 3 2 ओरिएंटेशन है वो फिर कॉलम की ओरिएंटेशन में आ जाएगी। अब हम इसलिए इसकी डिफ़ाइन ये करते हैं, अ मैट्रिक्स दैट इज़ ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग रोज़ इनटू कॉलम्स और कॉलम्स इनटू रोज़। यानी या तो आप रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें या कॉलम्स को रोज़ में चेंज कर दें। सिंपल बड़ा ये होता है कि जैसे फर्श की एक मैट्रिक्स है, उसकी पहले ओरिएंटेशन रोज़ की यूँ है, तो अगले लम्हे जब आप उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसकी ओरिएंटेशन को आपको ऐसा करना पड़ेगा। इससे ऑटोमेटिकली जब आप एक स्टेप कर देते हैं, यानी रोज़ को आपने कॉलम में चेंज कर दिया, तो ऑटोमेटिकली कॉलम्स खुद ब खुद रो में चेंज हो जाती हैं। तो ये ऐसा स्टेप है जिसमें रोज़ को हम कॉलम के अंदर चेंज कर देते हैं। इसको नॉर्मली ज़ाहिर करने के लिए मैट्रिक्स के ऊपर एक छोटा टी लिखा जाता है, जिसका मतलब ट्रांसपोज होता है। आपके सामने एक एग्जाम्पल है कि हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है विच इज़ इक्वल टू 3 2 5 3। अब इसका हम ट्रांसपोज लेने लगे हैं तो हम लिखेंगे ए ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 3 2 5 3 इसका ट्रांसपोज। इसके ऊपर छोटा टी लगाया है जिसका मतलब इसका ट्रांसपोज लेना है। अब हम क्या करेंगे, देखें, अब आपने गौर करना है, यहाँ पर 3 और 2 ये एक रो है, 5 और 3 दूसरी रो है। तो अब आप इसको रो को कॉलम के अंदर चेंज करेंगे। अब 3 2 पहले रो थी, अब ये 3 2 हमारे पास कॉलम हो गया। अब इसी तरह 5 3 दूसरी रो है जिसको हम इंटरचेंज कर देंगे। अब हमारे पास ये यूँ बन जाएगी 5 and 3। तो आपने देखा कि हमने रोज़ को कॉलम के अंदर तब्दील कर दिया। अब अगर आप गौर करें तो ये मैट्रिक्स जो है वो उसका हमने ट्रांसपोज लिया है। अब पहले जो कॉलम था वो 3 5 था, देखें ना, पहले वाला जो कॉलम था 3 5 था, अब वो रो बन चुका है। तो जो रो होती है वो कॉलम में तब्दील हो जाती है, जो कॉलम है वो रो में तब्दील हो जाती है। तो ये मतलब इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्ज़ाम में भी आता रहता है। तो आपने सिंपली याद रख लेना है कि रोज़ को हमने कॉलम्स के अंदर तब्दील कर देना। अब इसी ट्रांसपोज की बेस पर दो किस्म के मैट्रिसेस को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। बेसिकली हम मैट्रिसेस की सिमेट्री को एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। तो दो और टाइप्स हैं, एक हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और दूसरा हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हम देख लेते हैं जी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अब मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ इट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। बड़ा सिंपल सी ये डिफ़ाइन है कि हमारे पास जो मैट्रिक है उसकी शेप बड़ी सिमेट्रिकल है। आपने ट्रांसपोज लिया, मतलब आपने रोज़ को कॉलम में चेंज किया, तब भी मैट्रिक्स पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। उस किस्म के मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं। तो हम इसकी डिफ़ाइन के अंदर ये लिखते हैं, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर हम उसका ट्रांसपोज लें और दोबारा वही उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए। मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। यानी आप उसका ट्रांसपोज लें, उसको रोज़ को कॉलम में चेंज करें, वही दोबारा मैट्रिक्स आ जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। हमारे पास एक मैट्रिक्स है एम विच इज़ इक्वल टू 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसको हमने चेक करना है आया कि ये सिमेट्रिक है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम इस एम का ट्रांसपोज लेंगे। तो हम एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके चेक कर लेते हैं। अगर ये मैट्रिक्स उसी के दोबारा बराबर आ जाए तो हम कहेंगे कि ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है या सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, अदरवाइज़ ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। आप कभी भी डायरेक्ट ट्रांसपोज मत लिया करें। एक दफ़ा आप मैट्रिक्स लिख के उसके ऊपर एक छोटा सा ऐसे टीट लिख दें ताकि पता चले कि आप ट्रांसपोज ले रहे हैं। अब अगले स्टेप में जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा, रोज़ को हम कॉलम्स के अंदर चेंज कर देंगे। हमारे पास ये 1 2 3 एक रो है, तो इसको हम चेंज कर देंगे 1 2 3। हमने इसको कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। दूसरी रो है हमारे पास 2 -1 4, तो इसको भी हमने 2 -1 4, इसको भी हमने रो से कॉलम में चेंज कर दिया। और इसी तरह 3 4 0 एक रो है, तो इसको भी हमने कॉलम के अंदर चेंज कर दिया। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को दोबारा अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से कंपेयर करें, देखें 1 2 3 1 2 3 2 -1 4 2 -1 4 3 4 0, ये दोबारा m के बराबर है ना। सो अगर m ट्रांसपोज यानी उसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए
तो वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाता है। सो वी कैन से दैट M इज़ अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो सेकंड डेफिनेशन है वो है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। वो क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, कि अगर आप उस ए का ट्रांसपोज लें वो एग्जैक्टली ए के बराबर तो ना आए बट ए के नेगेटिव के बराबर आ जाए, उसमें साइन को अगर हम इंटरचेंज करें तो वही दोबारा मैट्रिक्स बन जाए। यानी इसमें सिमेट्रिक में क्या होता है, आप ट्रांसपोज लेते हैं उसी के बराबर आता है, जबकि स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, आप ट्रांसपोज लेंगे वो उसी के बराबर नहीं आएगा बल्कि माइनस ऑफ ए के बराबर आएगा। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, ए इज इक्वल टू 2 -2 3 -3 2 0 -1 3 1 0। इसका हम पहले ट्रांसपोज लेते हैं जी। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू हम लिख देंगे 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। इसका हम लेने लगे हैं ट्रांसपोज। जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देंगे, यानी ये हमारे पास एक रो है तो इसको हम लिख देंगे 0 2 3। सेकेंड रो है तो -2 0 1, और थर्ड रो है जी -3 -1 0। ये हमने क्या किया, इसका ट्रांसपोज ले लिया। अब अगर आप गौर करें तो अभी इसमें से कुछ एग्जैक्टली नज़र नहीं आ रहा, तो अगर हम नेगेटिव कॉमन ले लें या माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 0 -2 -3 2, हमने नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये हमारे पास जब नेगेटिव कॉमन लिया है तो ये माइनस का 2 की बजाय प्लस का 2 हो जाएगा, और ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा। 0 का साइन वैसे चेंज नहीं होगा, ये प्लस का 1 हो जाएगा, और ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। अभी अगर आप देखें तो माइनस इंटू ये दोबारा जो है वो 0 0 +2 3 -2 0 1 -3 -1 0 दोबारा किसके बराबर आ गया, ए के। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए का जो ट्रांसपोज है वो माइनस ऑफ ए के बराबर है। अगर आप यहाँ पर नेगेटिव कॉमन ना लेते तो दोबारा ए मैट्रिक्स नहीं आ सकता था, उसकी एग्जैक्टली इक्वल नहीं आ सकता था। तो इसको हम सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसलिए कहते हैं कि इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो माइनस ए के बराबर आता है। तो जस्ट मैं समराइज़ कर दूं कि जब आपने ट्रांसपोज लेना होता है तो आपने रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज करना होता है, जबकि आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जब बात कर रहे हैं तो आप उसका ट्रांसपोज लेंगे वो एग्जैक्टली ए के बराबर आएगा। स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होगा, आप ट्रांसपोज लेंगे तो वो माइनस ए के बराबर आएगा। अच्छा जी, हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है 1.2 का। कुछ रिमेनिंग पार्ट्स थे वो इस थ्योरी के बाद ही पढ़ने थे हमने। क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दिए गए हैं, आपने उसका ट्रांसपोज लेना है। तो हम पहले देख लेते हैं जी। हमारे पास पहला मैट्रिक्स है ए विच इज़ इक्वल टू, हमने लिखा 0 1 -2। इसका ट्रांसपोज लेना है तो हम लिखेंगे ए का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, एक दफ़ा हम लिख देंगे 0 1 -2 इसका ट्रांसपोज। अब आपने क्या करना होता है, आपने रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज करना होता है। इसमें रो 3 है और हर रो के अंदर एक ही एंट्री है, तो क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा 0 1 -2। तो एक कॉलम मैट्रिक्स था, जब हमने उसका ट्रांसपोज लिया तो वो एक रो मैट्रिक्स के अंदर तब्दील हो गया। तो हमने एक्चुअली किया क्या है, इसमें अगर आप देखें तो पहले 3 रोज़ थी, अब इसमें देखें तो 3 कॉलम्स हैं, तो आपने रोज़ को कॉलम्स के अंदर चेंज कर दिया है। अब हम एक और दूसरी एग्जांपल है, C इज़ इक्वल टू 1 2 2 -1 3 एंड 0। इसका भी हम ट्रांसपोज ले लेते हैं। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये आ जाएगा C का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू, ये आ जाएगा 1 2 2 -1 3 0 इसका ट्रांसपोज। हमें पता है कि जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो हम रोज़ को कॉलम्स के अंदर, कॉलम्स को रोज़ के अंदर चेंज कर देते हैं। तो होगा क्या, ये 1 2 रो है तो इसको हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 2 -1 3 0। हमने क्या किया, हर रो को कॉलम में चेंज कर दिया, ये हमने इसका ट्रांसपोज लिया है। एक और पार्ट है, इसको हम देख लेते हैं जी। F इज़ इक्वल टू हमारे पास है 1 2 3 4। इसका भी हमने ट्रांसपोज लेना है, तो हम सिंपली क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे F का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 इसका ट्रांसपोज। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमारे पास वही रोज़ कॉलम्स में चेंज हो जाएंगी। तो रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे, पहली रो है 1 2 तो कॉलम हो जाएगा 1 2 एंड 3 4। सो हमने इन सब का ट्रांसपोज फाइंड किया। ये F का ट्रांसपोज है, ये C का ट्रांसपोज है और ये A का ट्रांसपोज है।
अच्छा जी, 1.2 का आखिरी क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अक्सर शॉर्ट में आता रहता है कि अगर a इज़ इक्वल टू 1201 है तो फिर आप प्रूफ करें a का ट्रांसपोज इज़ इक्वल टू a। नॉर्मली इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो आपके पास दो साइड्स होती हैं, एक लेफ़्ट हैंड साइड होती है और एक राइट हैंड साइड होती है। नॉर्मली आप पहले लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हमने लेफ़्ट हैंड साइड लिखा, लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू, हमारे पास क्या है कि हमने a के ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज, तो हम सिंपली क्या करेंगे, अंदर ए मैट्रिक्स को लिखेंगे 1 2 0 1 इसका ट्रांसपोज और अंदर दोबारा इसका ट्रांसपोज। तो होगा क्या, पहले आपको अंदर वाले ट्रांसपोज को हल करना पड़ेगा। देखिए इस मैट्रिक्स के ऊपर एक ट्रांसपोज है, तो रोज़ को आप कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2 0 1। अब आपने ट्रांसपोज ये वाला हल कर लिया है, लेकिन अभी बाहर वाला ट्रांसपोज मौजूद है, तो अब इस बाहर वाले ट्रांसपोज को भी इसके ऊपर अप्लाई कर दें। जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो ये दोबारा रोज़ कॉलम में चेंज हो जाएंगी, तो 1 2 0 1। अगर आप इसको देखें, क्या एग्जैक्टली ए के बराबर नहीं है? ये एग्जैक्टली ए के बराबर है, जो कि किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने लेफ़्ट हैंड साइड को लिया, उसका 2 बार ट्रांसपोज लिया और उसको हमने हल कर लिया। तो यहाँ पर हमें ये पता चल गया एक नई चीज़ कि किसी भी मैट्रिक्स का एक दफ़ा ट्रांसपोज लेके जब दोबारा ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाएगा, क्योंकि एक दफ़ा आपने रोज़ को कॉलम में चेंज किया, जब दोबारा आप रोज़ को कॉलम में चेंज करेंगे तो वही प्रीवियस वाली कंडीशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास पहली 2 एक्सरसाइज ख़त्म हो गई हैं। मैं कोशिश करूँगा कि जो थ्योरी है वो मैं अलग पढ़ाऊँ और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इकट्ठे कंसोलिडेट करने की कोशिश करूँ, बट नॉर्मली ये होता है कि जब तक आपको थ्योरी नहीं आएगी आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। अगर आप सिर्फ ये समझ रहे हैं कि आप क्वेश्चन करके मैथ के अंदर कम्प्लीटली ग्रिप कर सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैथ के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पेश होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर।